this is a continuation of the discussion that we were having on responsible decision making. और यहाँ पर हम कुछ strategies ऐसी देखेंगे which you can adopt as a teacher and you can implement those strategies in your classroom to encourage decision making in children. For example, ये strategy है पूछ strategy, जिसमें जो कि recommend की गई है कैसल इनिशिएटिव पे, जिस पे हमने पहले बात की थी, जिन्होंने सोशल इमोशनल लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. इट इज़ देयर प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी फॉर इनिशिएटिंग फॉर प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग. ये स्ट्रैटेजी है क्या? इसमें हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ टेबल which you can use and it can be used in a draft form. You can use it in a print form or a digital form as per your requirements in your classroom. इसमें एक साइड पर प्रॉब्लम है, then we have O options, option 1, 2 and 3. Then we have the second O which is possible results of each option, and then we have CH or choices. What option will I go with and why? और इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है. You can consult that link, download the template and use it in your classroom for promoting decision making or good decision making practices. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने सारी बातें कर ली कि बच्चों को कैसे डिसीजन मेकिंग में लेके आना है, कैसे कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह के एस्पेक्ट्स को हमने जहन में रखना है, बिफोर ऑल ऑफ दैट एक चीज़ जो हमें एज एन एडल्ट हमें समझनी चाहिए वो ये कि बच्चों के सोचने का अपना एक अंदाज़ होता है एंड दे अप्रोच थिंग्स डिफरेंटली दैन एडल्ट्स. और उसमें ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हमें जहन में हमारे होनी चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू टीचिंग दैम डिसीजन मेकिंग. The first one is कि children are focused on one aspect of the situation. They cannot imagine complex scenarios. That is why they are fixed on one aspect. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए कोई एक बड़ा सिंपल सा मसला होगा जिसको उन्होंने हल करना होगा. So you as an adult need to have multiple perspectives के इसके क्या perspectives हो सकते हैं, but the child is not able to do that at that stage. Then they focus on their own position. जो भी उन्होंने बस कह दिया वो चाहते हैं, बच्चे ये चाह रहे होते हैं कि वो ही हो जो वो कह रहे हैं या जो उनको अच्छा लग रहा है, बस उसी तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रोसीड करें. दैट इज़ हाउ दे वांट टू मेक डिसीजंस. देन दे वांट टू लुक आउट फॉर इमीडिएट बेनिफिट्स कि अगर हमने ये किया तो हमें फ़ौरन उसका फ़ायदा होना चाहिए. दे डू नॉट हैव द पेशेंस टू वेट. दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी इन देम राइट एट दैट स्टेज इन वेरी अर्ली चाइल्डहुड. सो यू नीड टू डेवलप दैट एबिलिटी वेरी ग्रेजुअली. फिर उसके बाद दे वांट थिंग्स नाउ, मतलब जो कुछ भी है वो उनको उसी वक्त ही चाहिए, उसी वक्त ही वो रिक्वायर्ड है. दैट इज़ वन ऑफ द एजम्पशंस या जो भी आइडियाज़ हैं बच्चों के थॉट के बारे में जिस पे रिसर्च है, वो ये चीज़ें हमें जहन में रखते हुए आगे चलना चाहिए. देन दे एक्ट विदाउट थिंकिंग फर्स्ट. बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं एंड दे आर एक्टिंग विदाउट थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट दिस थिंग यू नीड टू डेवलप इन दैम के किस तरह से कोई भी एक्ट करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले थोड़ी देर के लिए आपको उसको अपने थिंकिंग प्रोसेस से गुजारना है. एंड यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू. सो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. फिर उसके बाद दे मेक सिंपल डिस्टिंक्शंस बिटवीन गुड एंड बैड. उनको पता होता है ये सही है, ये गलत है, ये ब्लैक है, ये वाइट है. दे आर नॉट एबल टू इमेजिन दोज ग्रे एरियाज़ और द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, जैसे कि मैंने बताया कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त. देन दे मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर विम और विश. वट एवर दे विश, वो क्योंकि वो उनका दिल कर रहा है तो वो इस तरह से चीज़ वो होनी चाहिए. और यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज़ इफ़ यू आर एन एडल्ट एंड इफ़ यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स और इफ़ यू आर डूइंग सम ऑफ दीज थिंग्स, you should revisit how you make decisions, how you proceed, how you act responsibly or irresponsibly in your life. So that is something that you need to think about as a caregiver, as a teacher, as a parent. तो ये वो चीज़ें थी जो बच्चों के लिए very true हैं. Then there are some key steps in decision making. ये बड़े simple से step हैं और ये early childhood के reference से ही आपको propose किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेप इज़ टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम एट हैंड है उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग करें बच्चों के साथ मिलके. प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम. पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करनी है किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शंस क्या हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन.
तो ये इसेंशियल 3 पार्ट्स हैं जो कि बच्चों को पता होने चाहिए कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में these parts are involved. Then finally, when they are done with the action part, they are done with solving their problem, go back, revisit and reflect upon what they have did and उसका आउटकम क्या हुआ, उसका आउटकम अच्छा आया, बुरा आया, किस तरह से आया और अगली दफ़ा में किस तरह से उस आउटकम को इम्प्रूव किया जा सकता है. दैट इज़ चेकिंग बैक. देन टीचिंग डिसीजन मेकिंग, हाउ टू टीच डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आप कुछ स्टेप्स के अंदर, जैसे पहले भी आपको 3 स्टेप्स बताए थे, दीज आर ऑल्टरनेटिव 3 स्टेप्स विच इज़ फॉर योर ईज़, या आप इनमें से कोई भी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं. इन्वॉल्व, सपोर्ट एंड मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन द प्रोसेस. जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, जो भी प्लानिंग है, यू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एज अ टीचर, एज अ केयर गिवर. उनको ऑप्शंस के लिए सपोर्ट दें, उनको इन्फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट दें, अगर उनको डिजिटल सपोर्ट की ज़रूरत है उनको वो सारी सपोर्ट प्रोवाइड करें. एंड देन मॉडल दैट बिहेवियर और मॉडल द डिसीजन आउटकम वट एवर यू आर ट्राइंग टू टेल देम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चे अपने आप से पूछ सकते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम आंसर दोज क्वेश्चन. व्हाट आर माई ऑप्शंस, और मेरा सबसे लीस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन कौन सा है. क्या कोई ऐसे रूल्स हैं स्कूल के, कोई एथिकल या वैल्यूज़ इस तरह की हैं जिनको मैं सरपास तो नहीं कर रहा या कर रही. सो यू कैन टीच दोज रूल्स according to your context, according to your cultural or social norms. How will this decision impact others? What is my gut telling me to do? Now this is also one of the important things कि उनको ये भी यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लर्न हो रही है कि decisions are sometime coming from not your brain, not your heart, but your second brain, that is the gut. और इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है और की भी जा रही है. You can go and look into it. How does that decision make me feel and what's my plan B? Now the last one is very important because most of the times जो कुछ भी आपने प्लान किया होता है most of the times वो नहीं हो रहा होता, and you have to adjust to your plan B's and C's and D's and whatever plans you have. So होता क्या है कि when you have messed up in plan A, you need to consider your options, you need to see कि what other decisions can I make to compensate whatever mistakes I have done in the past or whatever I did in the past that was not meant to be done in a certain way. You can improve those practices, you can improve those ways and eventually you will improve your decisions. और यही चीज़ आप बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से एडजस्ट करना है if things are not going your way or not going according to what you have planned. फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है, you should provide them opportunities for scaffolding as they learn. मतलब कि आप उन्हें कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो उनके ऊपर छोड़ दें एंड लेट देम डिसाइड इवन इफ़ दे टेक इट लॉन्गर टू डिसाइड. अगर आप लेट से आप कहीं जा रहे हैं और बच्चों को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या वेयर करना है, या दे आर नॉट एबल टू चूज़ एंड दे आर वेरी फसी और दे आर इन एंग्जाइटी अबाउट इट, लेट देम टेक देयर टाइम and let them decide and arrive to a conclusion rather than you just going to the cupboard and picking up their clothes for them and asking them कि बस ये पहन लो जल्दी से और we have to go. You have to give them the opportunity to go through the process of whatever anxiety they are having at that time so that next time that would be overcome when they are making the same decision. फिर उसके बाद आपने ये decide करना है कि कब आप अब you don't need to be in the decision making process. When you can trust your child enough to make smaller decisions, you can easily give them the independence to make slightly bigger decisions. For example, can let them choose what kind of books they like to read, let them choose whether or not they want to go to someone's birthday party or not. These are slightly bigger decisions, but you can move on and you can take a step back as a parent, and you should do that to encourage independence. फिर एक और चीज़, and this is a hard one for the parents, also a hard one for the teachers, because parents do not want their children to make bad decisions at any cost. और हम एज अ पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर in a kind of a mental state that we don't want them to take such risks which are harmful to them. So let them make बैड डिसीजन. जिसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कोट करूँ कि इफ़ द चाइल्ड डिसाइड्स टू वेयर अ वेरी अनअप्रोप्रिएट सिली किस्म का आउटफिट या अनमैचिंग क्लोथ्स पहन के कोई जाना चाह रहा है बच्चा, और आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड और इट वोंट बी
it would be made fun of. So let him or her go and let him decide and let him face whatever he or she has to face. इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला. नुकसान उस वक्त होगा जब वो घर आए और आप उसे कहें कि आई टोल्ड यू सो, दैट डोंट डू दिस, वरना ये होगा, A B C and D होगा. यू शुड बी सपोर्टिव. अगेन ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ. आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. यू डोंट नीड टू बी द सुपीरियर एडल्ट हु गाइड्स एंड हु गिव्स सर्मन्स कि अच्छा क्योंकि मैंने ऐसे कहा था तो ऐसा हो गया. सो डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ अ मेंटल स्टेट. फिर उसके बाद once they have experienced the consequence, help them learn from it. Even if they regret the choice they make, work on to build their future decision making. किस तरह से आप उनके कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं, किस तरह से रीस्टोर कर सकते हैं बाय डिस्कसिंग वट एवर बैड चॉइसेस दे हैव मेड. तो इस तरह से आप अपने बच्चों को बैड डिसीजंस के ज़रिए से इवेंचुअली गुड डिसीजंस करना सिखा रहे होते हैं. फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो मेंशन की वो ये कि आपको काम रहना है, आपको कंपोज रहना है. डोंट बी ब्लेम गेमिंग, डोंट स्टार्ट दैट सर्कल, डोंट स्टार्ट दैट लूप विद द चाइल्ड एंड इट विल डू नो बेटर फॉर हिम और हर. फिर उसके बाद एक चीज़ और जो हमें जहन में रखनी है, एज डॉक्टर बसमन एडवाइजेस, पेरेंट्स समटाइम्स वांट टू शील्ड देयर किड्स फ्रॉम डिफ़िकल्ट इमोशंस. हम कभी कभी चाहते हैं कि बच्चा एक ख़ास किस्म के डिफ़िकल्ट लाइक शेम और गिल्ट और इस तरह के इमोशंस को कभी भी फेस ना करे ज़िंदगी में. तो होता क्या है कि जब वो डिफ़िकल्ट इमोशंस कभी भी फेस नहीं किए हुए होते, तो व्हेन दे अकर फॉर द फर्स्ट टाइम और द वेरी फर्स्ट टाइम, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कोप और ओवरकम और रेगुलेट दोज इमोशंस. सो बी केयरफुल कि आपने हर वक्त एक शील्ड की तरह बच्चे के सामने नहीं खड़े होना. लेट हिम और हर एक्सपीरियंस दोज डिफ़िकल्ट और दोज अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स फॉर अ वाइल. लाइक अगर उसने होमवर्क नहीं किया हुआ, लेट हिम गो टू द स्कूल विदाउट डूइंग द होमवर्क. यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि अच्छा अब इसके साथ क्या होगा, what the teacher would do, what the students will say. So this is not something that you can add to develop the decision making process. You should let it happen so that the child learns from it in the future. फिर डिसीजन मेकिंग में हम कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के अंदर. एक तो अपने ऊपर एतमाद करना हम सिखाना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाना चाहते हैं, डिसाइसिवनेस मतलब कि बच्चों को ये सिखाना कि ऑन टाइम डिसीजंस करनी है और डिलेड डिसीजंस किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन आर मेकिंग डिलेड डिसीजंस जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा होता है. सो लेट टीच देम हाउ टू मेक ऑन टाइम डिसीजंस. थॉटफुलनेस सिखाना चाहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी सिखाना चाहते हैं. इफ़ वी कंक्लूड ऑल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसा गिफ्ट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गिव योर चाइल्ड. मसलन नो अदर material gift that you can give which can compensate for good decision making. If you have given that ability to your children, you have given them the best thing that you can give. So please focus on this ability, develop this ability with your within yourself with help of teachers and all around the environment of the child so that he can practice good decision making. फिर उसके बाद again आप अपनी कंट्रोलिंग या उसको लेट गो करना सीखें एज एन एडल्ट. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड इज़ फ्रॉम रॉ टू रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग. रॉ मीन्स के सिंपल प्लेन डिसीजंस के डिसाइड यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू डिसाइडेड दिस. रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग इज़ अबाउट कि आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द और बच्चा भी ये देखे कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या उसके इन्वायरमेंट में जो भी सोशल सर्कल है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसके डिसीजन की वजह से वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं. So that is responsibility. That is where responsibility comes in. When you make better decisions, constructive decisions for yourself and for the people around you. Taking ownership versus getting away with mindset. अब ये taking ownership क्या है कि आपने खाली बच्चे को ये नहीं बता देना कि you have to make lots of decisions और बस ये भी decide कर दिया ये भी and you are good at it and you can do anything that you want, you can decide anything that you want. So that is you are not able to comprehend the responsibility in it or you are not able to own up to that decision that you made. तो कई दफ़ा में होता है बच्चे wrong decisions कर लेते हैं but they are blaming someone else or blaming any other factors for their wrong decisions that they have made. तो इसलिए आपने बच्चे को अगर decision making सिखाई है उसको अपने decisions को own करना भी सिखाइए. And that is also an important process that is to be included in the decision making. फिर उसके बाद most importantly बच्चे अब सारी ज़िंदगी डिसीजंस करेंगे. यू आर गोइंग टू मेक डिसीजंस
we as adults make good and bad decisions, but the thing is you should make sure and you should ensure and tell your child that whatever type of decisions you have made, you can always trust that me as a parent or as a caregiver, I will be there for you no matter what you do, no matter what you go through, whatever bad decisions or bad consequences you are facing, you can always come back to me. So this is the most important thing that you should teach your child about decision making.